श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 20। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। एतावतालं ननु सूचितेन गुणेन साम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन विप्सोः। एतावता इतनी दूर तक अलम अनावश्यक ननु यदि तनिक भी हो तो सूचितेन वर्णन से गुणे हैं गुणों से असाम्य अमाप्य अनतिशायनस्य जिसकी बराबरी न हो सके उसका हित्वा छोड़कर इतरान अन्य प्रार्थयतः याचना करने वालों का विभूति लक्ष्मी की कृपा यस्य जिसके अंग्री पैर रेणु धूल जुषते सेवा करते हैं अनिपिप्सहो अनिश्चित का। अनुवाद। अब ये निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम चैतन्यमपि शशिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुरीमातुर्घोष्ठवाटिराधा पुण्यं गिरिवरम् औराधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सव्रजातं सैगण्डमुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णववान्तिने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पर्टिकुलरली हमारे जो बच्चे हैं, जो भक्त माँ बाप है, उनके जो बच्चे हैं जो भक्ति में अच्छी तरह नहीं लगे, उनको बता सकते हैं। थोड़ा उनका भक्ति के लिए और थोड़ा सा एक बढ़ेगा, वो हम कर सकते हैं। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। लेकिन असली पिक्चर ये भागवत क्लास है ना। भक्तों को तो रस भागवत से मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम का ये आज का श्लोक अद्भुत है। पिछला श्लोक में सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के पूर्व जन्मों के या हल्के जन्म के दोष खाली शुद्ध भक्तों के बातचीत करने से ही उसके मन की पीड़ा खत्म हो जाती है। ये 19वें श्लोक का हमने लिया, सॉरी 18वें श्लोक का। तो फिर उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, वो भगवान जो महत्तम एकांत परायणस्य, जो भगवान महापुरुषों के महान भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं, और या फिर वो भक्त जो नाम ले रहे हैं उन शुद्ध भक्तों के एकमात्र आश्रय लेके मार्गदर्शन में जो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या है ना। और भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न है और इसलिए अनंत महत् गुणत्वात्, उनके अनंत ऐसे असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण भक्त लोग उन्हें क्या बोलते हैं, अनंतम आहुः। तो इसलिए उसके तो दोष, उसका तो हल्का जन्म हल्का शरीर की तो कहाँ दोष रह जाएगा, जो भगवान के नामों का
उच्चारण कर रहे हैं शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में। तो हम लोग अगर अपराध रहित हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं अगर हम अपराध रहित हरि नाम ले रहे हैं तो हमारे प्रारब्धों का नाश हो जाता है, प्रारब्ध का नाश हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम अपराध रहित हरि नाम ले रहे हैं, और जो अपराध रहित हरि नाम लेने की कंडीशन क्या है? दिव्य नाम की प्रकृति को समझना। और दिव्य नाम की प्रकृति को समझने का अर्थ क्या हुआ, क्या होता है? कल हमने उस तात्पर्य में से पढ़ा था, कोई बताएगा जवाब? भगवान का नाम और भगवान एक है, ये समझना, तो हम समझ दिव्य नाम की प्रकृति को समझ सकते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो पिछले श्लोक में 3 शब्दों को रिपीट किया गया था, कौन से थे वो शब्द? अनंत अनंत अनंत, है ना। तो आज का श्लोक, आज से 3 श्लोकों में भगवान के अनंत की क्वालिटीज का वर्णन किया जाएगा। 20, 21, 22 क्या गुण है उनमें, अनंत ऐसे कौन से गुण हैं, है ना। तो पिछला श्लोक सुन के, हमने पिछला श्लोक का नहीं बोला ना अभी, ठीक है, हम पिछला श्लोक बोलेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक था कल वाला, सब लोग बड़े हृदय से उच्चारण करेंगे, है ना। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमेकांत परायणस्य योऽनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महागुणत्वायमनंतम् आहुः। तो क्या है भगवान के अनंत गुण? कोई अगर पूछे कि भाई बताओ तो सही, तुम बड़ा अनंत अनंत बोल रहे हो सूत जी, बहुत अनंत बोल रहे हो, तो अनंत गुण कौन से बताओ तो सही। तो आज का श्लोक क्या कह रहे हैं? एतावतालम ननु सूचितेन, क्या बता रहे हैं? बस हम नहीं बोल सकते, है ना। ननु मतलब यदि, और सूचितेन मतलब वर्णन किया जाए। यदि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त बोलने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं है। एतावतालम, एतावतालम मतलब एतावता मतलब इतना ही, और अलम मतलब पर्याप्त, इतना ही काफी है कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। समझ रहे हैं? यदि वर्णन किया जाए भगवान का, कैसे भगवान है? गुणेर असाम्या नतिशायनस्य, गुणेर जिनके गुण, वो भगवान के बारे में हम बोलने में क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ही काफी है। एतावताला मतलब समझ रहे हैं? एतावता मतलब इतना ही, और अलम मतलब काफी है। ननु सूचित है ना, यदि अगर वर्णन किया जाए तो इतना ही काफी है। कितना काफी है? तो सेकंड लाइन बता रहे हैं, गुणेर असाम्या नतिशायनस्य, वो भगवान जिनके गुण असाम्य, असाम्य मतलब, विनोद से बात करो, उनको बोला 8 से 9 मत पर मिलाया करें। गुणेर असाम्य मतलब जिनके गुणों की सामना या जिनके गुणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और अनतिशायन, अतिशय का अर्थ क्या हो गया? अधिक, और अनतिशय का अर्थ क्या हो गया? जिससे अधिक, जो मतलब बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो उनसे अधिक गुण किसमें होंगे, ठीक है। तो क्या बताया है? ऐसे भगवान के बारे में क्या कहे, है ना। यदि वर्णन करना हो तो क्या करें, बस इतना ही काफी, इतना ही समझ लो कि वो भगवान के गुणों का ना तो कोई बराबरी कर सकता है, तो उनसे बढ़कर तो कोई इसके, उनसे बढ़कर तो किसके पास उनके गुण होंगे। समझ रहे हैं? क्या बताएं, है ना, उनके बारे में बता ही नहीं सकते। एतावतालम, इतना ही काफी है अगर हमें वर्णन करना है। ननु सूचितेन, ननु मतलब यदि, सूचितेन मतलब वर्णन, यदि हमें वर्णन करना है तो इतना ही काफी है कि इतना ही बोल दें। कितना बोल दें? कि उनके गुणों के बराबर ना तो कोई है, और उनसे अधिक तो फिर कहां से कोई होगा, जब बराबर ही नहीं तो अधिक कहां से होगा। इसे एक श्लोक, एक शब्द कहा जाता है जो बहुत बार हम पढ़ेंगे भागवत में या गीता में। कौन सा शब्द है वो? है असमर्थवम, असमर्थवम, है ना। जिनके ना तो कोई बराबर है और ना ही जिनसे कोई ऊपर है।
तो ये भगवान का एक शब्द है, नाम है असमोर्ध्वम। असम मतलब बराबर, ऊर्ध्वम मतलब ऊंचा। जब जिनके बराबर ही कोई नहीं तो ऊंचे की क्या बात की जाए। तो पहली दो लाइन समझ गए आप लोग, है ना। अगर कुछ बोलना है तो इतना ही काफी है, यदि कुछ वर्णन करना तो इतना ही काफी है। कितना काफी है कि वो भगवान के गुण ना तो कोई बराबरी कर सकता है, तो फिर उनसे बढ़कर तो किसके पास होगा। मतलब उनका बोलना कि अनंत है, वो भगवान तो अनंत है, उनके बारे में क्या बताएं भाई। हमारे पास बोलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये भक्तों की एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में क्या बोल सकते हैं। भगवान तो अनंत है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। जैसे ये भी कह रहे हैं कि हम क्या बोले, हम तो समर्थ्य नहीं है, है ना। कौन समर्थ है भगवान के बारे में बोलने का। भगवान अनंत, भगवान शेष, अनादि काल से अपने हजारों जीवाओं से भगवान का गुणगान करना अभी तक अंत नहीं पाए। तो हमारे पास तो क्या सामर्थ्य है, लेकिन इतना ही बोलना है कि क्या बोले, उनके तो ना कोई बराबर है, ना ही उनसे कोई अधिक है। फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, तो पिछले श्लोक में हमने क्या शब्द सुना था, महत्तम एकांत परायणस्य। हम तो आपको इतना बोलेंगे, हम क्या बताएं आपको उनके बारे में, लेकिन इतना बोलेंगे कि जो महत्तम, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके एकमात्र आश्रय कौन है, भगवान। तो उन महत्तम लोगों के बारे में बताएंगे। तो पहला महत्तम व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है, लक्ष्मी जी। पहला उदाहरण क्या बता रहे हैं, लक्ष्मी जी का। ये हम क्या बताएं, लेकिन फिर भी चलो आपने पूछा है तो एक उदाहरण देते थे। किसका दे रहे हैं, लक्ष्मी जी का। क्या क्वालिटी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, हित्वेतरान प्रार्थयतो विभूतिर। हित्वेतरान, हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ दिया। किनको छोड़ दिया, इतरान। इतरान मतलब जो भगवान से अलग। इतरान का अर्थ होता है अलग। अन्य देवता, ब्रह्मा आदि अन्य देवता जो भगवान से अलग है, इतर है। इतर का अर्थ समझ रहे हैं, इतर का मतलब जो भगवान से अलग है ना। क्योंकि पहले श्लोक में भगवान की बात करी थी पहली दो लाइन में, तो जो भगवान से अलग है उनको हित्वा, क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। किसने छोड़ा, विभूति। विभूति मतलब लक्ष्मी देवी, है ना। इतरान का अर्थ क्या हो गया, ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग, उनको किसने छोड़ दिया, लक्ष्मी जी ने। क्यों छोड़ा, यद्यपि प्रार्थय, तो यद्यपि वो बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा आदि अन्य देवता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप हम पे बरस, आप हम पे कृपा। लक्ष्मी जी की कृपा कौन नहीं चाहता इस जगत में, बताइए। कौन ऐसा व्यक्ति जो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं चाहता है, कोई ऐसा है। लक्ष्मी जी का चरित्र या लक्ष्मी जी का जो व्यक्तित्व है सामान्य नहीं है, है ना। वो स्पिरिचुअल है और महालक्ष्मी है। उनको कौन नहीं चाहता जगत में। पूरी दुनिया को आकर्षित करती है लक्ष्मी, सही बात है ना। अब बताइए, अनंत अंबानी को लोग देखते नहीं देखते हैं, अब वो देखने लायक कुछ है क्या, हाथी बच्चा है वो लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आकर्षित कर रही है, नहीं कर रही है, बताइए। तो लक्ष्मी के पीछे कौन नहीं है, रावण है, हिरण्यकश्यप है, सब लोग लक्ष्मी, यहाँ तक कि ब्रह्मा ये भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की कृपा मिले, लेकिन लक्ष्मी जी क्या करे, हित्वा एतारम, उन सबको लक्ष्मी जी घास भी नहीं डालती है। क्या करती है लक्ष्मी जी, तो कह रहे हैं यस्यांग्रि रेणु जुषतो। वो यस्य मतलब वो ही भगवान जिनकी कोई बराबर नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर तो कोई होगा। यस्य मतलब वही भगवान, अंग्रि रेणु, अंग्रि मतलब चरण और रेणु मतलब मिट्टी, वो चरणों की मिट्टी जुषते सेवा करती है। कौन करती है, लक्ष्मी जी। किनकी, भगवान की। और किनको सबको छोड़ दिया, सब बड़े बड़े देवताओं की प्रार्थना को नहीं सुन रही है, वो खाली भगवान की रेणु की, चरण की रेणु की जुषते सेवा करती है। तो भगवान बोल रहे हैं सेवा करने को, तो कह रहे हैं अनभिप्सो, भगवान की इच्छा ही नहीं है। अनभिप्सो का समझ रहे हैं। यद्यपि भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी, भगवान को लक्ष्मी जी की भी आवश्यकता नहीं है। अनभिप्सो का समझ रहे हैं, अनिच्छित। भगवान, देखिए भगवान को कोई भी सेवा करता है, भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान को उस सेवा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अनिच्छुक। लक्ष्मी जी भी भगवान की सेवा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की उनकी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार तो करते हैं, भगवान उनसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं करेंगी तो भगवान की इसकी इच्छा रहेगी, नहीं, वो पूरी तरह से अनभिप्सो, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है लक्ष्मी जी की, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। किसका एग्जाम्पल बताया? ये अनंत का एग्जाम्पल बताया है कि अगर भगवान में अनंत गुण नहीं होते तो लक्ष्मी जी सेवा करती नहीं करती। क्योंकि भगवान के अनंत गुणों को लक्ष्मी जी अभी तक पूरा नहीं कर पाई, प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए लक्ष्मी जी कांस्टेंट भगवान की सेवा कर रही है। अगर उनके गुणों का अंत होता तो लक्ष्मी जी सेवा करती नहीं करती। लक्ष्मी जी सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान के गुण अनंत है ना। बाकी सबों के गुणों का एंडिंग होता है, इसलिए लक्ष्मी जी ने सबको छोड़ दिया। समुद्र मंथन 8वां स्कंद पढ़ लीजिए आप। जब लक्ष्मी जी प्रकट होती है समुद्र की बेटी के रूप में, तो सब वहां खड़े थे, सभी देवता सभी थे, तो लक्ष्मी जी सबको देख रही थी, किसको मैं माला पहनाऊं। शिव जी बड़े अच्छे व्यक्ति, लेकिन कभी कभी गुस्सा करते हैं, है ना। तो सबको देख देख के लक्ष्मी जी ने अपना अपना सर्वे किया, अरे इनमें तो इतने अच्छे गुण है, लेकिन इनमें गड़बड़ भी है, इनमें अच्छे इतने गुण है, इसमें गड़बड़ भी है। तो फिर उन्होंने भगवान राम नारायण को माला पहनाई, यद्यपि वो माला चाहते नहीं थे, फिर भी पहनाई। तो ये बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। अगले अगले श्लोक में शिव जी का उदाहरण देंगे, बड़े बड़े लोगों का, कि क्यों वो अनंत की उपासना कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अनंत का आश्रय लिया है। तो एक उदाहरण, इसलिए 3 श्लोकों को भगवान के अनंत गुणों का वर्णन थोड़ा बहुत किया है 20, 21, 22 में। ठीक है, अब हम लोग तो समझ गए आज का श्लोक, आप लोग पूरा अच्छी तरह समझ गए कि इतना ही, यदि हमें कुछ वर्णन करना है तो इतना ही काफी होगा। क्या काफी है? कि इतना ही बोल दें कि वो भगवान के गुणों को कोई बराबरी तो कर नहीं सकता, तो उससे बढ़कर किसके पास गुण होंगे। यदि फिर भी आप सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूं कि बड़े बड़े देवता जो भगवान से अलग हैं, वो भी जिस लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, वो लक्ष्मी उनको छोड़ के भगवान के चरणों की रेणु की सदैव सेवा करती, यद्यपि भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा मत समझना कि भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं तो हम नहीं करें। ये भगवान का एक और गुण है कि यद्यपि भगवान की हम छोटी सी भी सेवा करते हैं, उस सेवा को वो बहुत बड़ा मानते हैं। ये भगवान की एक और क्वालिटी है। और अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो उसको गिनते नहीं है, और हम छोटी सी सेवा करते थे, उस सेवा को तो बड़ा गुणगान करते हैं, ये मेरी सेवा कर दी। तो ये यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो हमारी सेवा को ऐसे स्वीकार करते हैं, है ना, हम पे कृपा करने के लिए। कह रहे ना गीता जी में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम। भगवान भक्तों के प्रेम के इतने ज्यादा वश में होते हैं कि वो कुछ भी भक्तों के लिए करने को तैयार है। सनातन गोस्वामी भगवान को पेड़ पे टांगते थे, उनके पास जगह ही नहीं थी, मंदिर ही नहीं था, है ना। रोटी देते थे, वो भी आटे की रोटी। तो सनातन गोस्वामी को भगवान बोलते थे, भाई थोड़ा नमक तो दे दो, कुछ टेस्ट तो आए। भगवान मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है आप स्वीकार करें, है ना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के प्रेम के वश भगवान रोटी बाटी खाते थे। तो ये पॉइंट कहने का है कि जब तक हम प्रेम से कोई चीज ऑफर नहीं करेंगे भगवान को, कोई, अरे लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है तो हमारी क्या चीज की जरूरत होगी भगवान को। हम लक्ष्मी जी से बढ़कर और क्या दे सकते हैं? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के, अरे उसको जरूरत ही नहीं है भगवान को, कोई चीज की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी का हाईएस्ट एग्जाम्पल दे दिया, इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो भी भगवान नहीं चाहते। भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। खाली कोई भक्तिमय सेवा भगवान को स्वीकार करे, भगवान से स्वीकार करें, अन्यथा और कोई उनको जरूरत नहीं है। तो श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। भगवान के महत् गुणत्व 3 श्लोकों द्वारा समझा रहे हैं। पिछला श्लोक क्या था? अनंत महत् गुणत्वात्, भगवान के असंख्य महान गुणों के कारण, असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण भगवान महान हैं। तो उनको 3 श्लोकों द्वारा समझाया जा रहा है कि उनके कितने महान गुण हैं। तो कह रहे हैं कि परमेश्वर के गुणों के बराबर, समान या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यही परमेश्वर के बारे में हमें कहना है, इसलिए कह रहे हैं अलम। अलम मतलब इतना ही कहना है हमें, पर्याप्त है इतना, और हम और कुछ नहीं कह सकते। अगर उनका कोई विस्तार से कहना चाहे तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में विस्तार से कहने योग्य
नहीं हैं। आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की कामना करने वाले ब्रह्मा जी वगैरह अन्य देवताओं को छोड़ के विभूति, विभूति का अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी। विभूति मतलब लक्ष्मी जी। वो विभूति लक्ष्मी जी उन भगवान के चरण रेणु की सेवा करती है जो भगवान को उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनकी चरणों की रेणु की सेवा करती है। एक बात समझिए, लक्ष्मी जी को जब तक हम पूजेंगे तब तक लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी जी कब प्रसन्न होगी? जब हम भगवान को पूजेंगे, है ना। एक हम प्रणाम करते हैं यहाँ पे मंदिर में भगवान के सामने, तो लक्ष्मी जी अपनी कृपा की दृष्टि हम पे करती है, ये नारायण के सामने प्रणाम कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मी, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन पे हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, हमेशा। यद्यपि हमें दिख नहीं रही, हमें लगेगा हम तो गरीबी में है, कहाँ पैसा है, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी हमेशा। वो कैसे कृपा करेगी हमें नहीं पता, लेकिन कृपा बनी रहेगी। खाली हमें भगवान नारायण की सेवा करना है, उसके अलावा हमें कभी भी और कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। तो श्रीधर स्वामी की टीका हमने पढ़ ली, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। हाँ तो भाई बताओ कौन कौन से गुण है भगवान में, अनंत गुण बताओ। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ऐसे बोले, अरे कौन बोल सकता है उनके बारे में? हमारे कोई भी प्रयास समर्थ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो भगवान का ना तो कोई बराबर है ना ही उनसे कोई अधिक है। यद्यपि वो बिना इच्छाओं के हैं, फिर भी लक्ष्मी विभूति उनके चरणों की रेणु की सेवा करती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनके गुण भी, भगवान के गुण भी लक्ष्मी जी को प्राप्त हो। और ऐसी लक्ष्मी ने ब्रह्मा और सभी दूसरे देवताओं को छोड़ दिया है जो हमेशा उनकी प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य, श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। ये कोई श्लोक बता सकता है? ये श्लोक उपनिषद का है और बहुत जगह प्रभुपाद लिखते हैं। नहीं, ये वो नहीं है। महाप्रभु कृपा प्रभु, थोड़ा स्माइल वाइल कर दीजिए। कोई बताइए ये श्लोक क्या है? जो गीता भागवत रेगुलर पढ़ते हैं उनको तो ये याद कर लेना चाहिए। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, भगवान के लिए कोई कार्य करने जैसा नहीं है, ना ही वो करते हैं। वो इच्छा से कर लेते हैं सब कुछ। समझ रहे हैं? ये लिखा है ना, श्रुतियों के अनुसार। श्रुति मतलब उपनिषदों के अनुसार भगवान या परमेश्वर ब्रह्म, पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उन पे कोई भी कार्य करने के लिए वो बाध्य नहीं है, ना ही वो कुछ करना कर सक वो ना ही वो कुछ करना। देखिए जैसे मान लीजिए हमें अगर ये घर बनाना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर सबको कांटेक्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। और लेकिन भगवान कैसे बनाते हैं चीजों को? खाली अपनी इच्छाओं से, खाली इच्छाओं से। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, उनकी शक्तियां कितनी है? परास्य मतलब भगवान, शक्तिर विविधेव, विविध शक्तियां अपने आप ही सब उनकी खाली मन की इच्छा समझ के उनकी शक्तियां सब कार्य कर लेती हैं। वो न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, जब उनके समान ही कोई नहीं तो उनसे अधिक कौन होगा। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, उनकी जो शक्तियां, ज्ञान बल, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति स्वाभाविक, वो नेचुरल वे में काम करती है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये जगत कोई चला रहा है, हमें ऐसा लग रहा है सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। गीता जी भागवत जी पढ़ेंगे तो हमें ये श्लोक बार बार देखने को मिलेगा। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं
और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी जी को निग्लेक्ट कर रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये बोलना चाहते कि उनको उनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे हमारी भी आवश्यकता भगवान को नहीं है, लेकिन चूंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे 16,108 रानियों की सुंदरता से भगवान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए थे, यद्यपि 16,108 रानियां स्वयं लक्ष्मी जी के ही, वो तो सब लक्ष्मी जी के ही सब विस्तार हैं, है ना। वो इतनी सुंदर थी कि उनकी खाली एक आईब्रो की झलक भी, आईब्रो को मुड़ाना से भी बड़े से बड़े कामदेव विमोहित हो जाते थे, लेकिन वो लक्ष्मी रानियों को भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो किससे अट्रैक्ट हुए? वो उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से आकर्षित हुए भगवान। जो भगवान एक गृहस्थ की तरह उनके महलों में कार्य कर रहे थे, वो उनकी भक्ति से आकर्षित, ना कि उनसे आकर्षित हुए। ये बात समझनी चाहिए। भगवान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, भगवान स्वयं आत्मा नाम है, वो अपने आप में तृप्त रहते हैं। सर्वाकर्षक का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण का एक नाम है सर्वाकर्षक। भगवान किसको आकर्षित करते हैं? सबको आकर्षित करते हैं। क्या खुद को कर सकते हैं आकर्षण? क्या भगवान खुद को आकर्षित करते हैं? नहीं करते हैं ना? क्या करते हैं? सर्वाकर्षक मतलब भगवान स्वयं को भी आकर्षक करते हैं। सर्वाकर्षक का अर्थ ये हो गया। तो एक बार द्वारका में भगवान रत्न वाले खंबे में अपने आप को देख रहे थे, तो बोले ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, मैंने आज तक नहीं देखा है। तो भगवान स्वयं को आकर्षित करते हैं, तो उन्हें कोई आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, पर्टिकुलरली जितना हम हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें भगवान स्वीकार करेंगे। जितना हम विनम्रता से, जितना हम नीच होके सेवा करेंगे, जितना हम अमानित्वम मान देना कीर्तने सदारी, अपनी इच्छा नहीं रखेंगे मान की, और ज्यादा मान देंगे, है ना। ये श्लोक जो है प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये श्लोक सब अपने गले में टांग लो। कौन सा श्लोक टांग लो गले में? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी। ये श्लोक जब तक भक्त लोग नहीं अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, वो हरि नाम लेने के अधिकारी नहीं है। तृणादपि सुनीचेन, कितना नीचा व्यक्ति है? तृण से भी, तृणा मतलब तिनका, अपि मतलब तिनके से भी ज्यादा, सुनीचेन तिनके से भी ज्यादा नीच अपने आप को कोई व्यक्ति समझता है। तिनके की क्या कीमत है निराधारा माता जी? हम घास पे चलते, तिनकों को कहाँ रखते हैं हम? सिर पे रखते हैं, पाँव पे रखते हैं? पाँव पे रखते हैं। तो भक्तों को कहाँ रहना चाहिए? पाँव पे। हम कहाँ रहना चाहते हैं? सिर पे। समझ रहे हैं? तो नाम कैसे निकलेगा बताइए, है ना। ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। कोई हमें डांटे, कोई हमें मारे, पर्टिकुलरली भक्त लोग, तो हमें तो खुश होना चाहिए, अरे आज ये भक्त की डांट सुनने को मिल गई है। आप देखिए चैतन्य चैतामृत में अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु के अवतार, और चैतन्य महाप्रभु उनके बेटे की उम्र के थे। तो अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के बड़ा आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं, तो अद्वैत आचार्य जानबूझ के ऐसी चीजें करते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे तो अद्वैत आचार्य क्या करते थे? योग वाशिष्ठ रामायण पे टीका करते थे। वो बोलते थे योग वाशिष्ठ रामायण एक रामायण है जिसमें सब मायावादी सिद्धांतों का मिश्रण है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा है, तो अद्वैत आचार्य को उन्होंने मारा, तो अद्वैत आचार्य बड़े खुश हुए, आज मुझे मार लगी, आज मुझे मार पीटी, है ना। शिवानंद सेन ने एक बार क्या किया था, यात्रा लेके जाते थे, तो यात्रा लेके गए तो 200 भक्तों को, 300 भक्तों को लेके जाते थे। तो एक बार
वो टैक्स वैक्स भरने का काम वही सब करते थे। तो उन्होंने एक जगह टैक्स भरने में कुछ टाइम लग गया होगा। टैक्स टाइम तब भी लगता था, टोल टैक्स, घाटी बोलते थे, घाटी, घाटी दान है ना, ये दान घाटी है ना एक जगह वृंदावन में, गोवर्धन में, वहां पे यमुना जी का वो किनारा था, तो वहां पे कोई भी नाविक को, किसी को भी नाव में जाना पड़ता, नाविक ही वो लेता था। ये भगवान की लीला है ऐसी, दान घाटी। तो ये घाटी का काम, टैक्स भरने का काम शिवानंद सेन करते थे जब जगन्नाथपुरी से, अरे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते थे। तो एक जगह वो टैक्स भरने में कुछ लेट हो गया, तो कोई गांव में, नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे, तो गांव में ठहरने की व्यवस्था सब कौन करते थे? शिवानंद सेन। भाई हमारा रूम कौन सा, हमारा रूम कौन सा, बताओ बताओ। तो शिवानंद सेन को लेट हो गया और टैक्स, वो पैसा दे रहे थे, तो जितने भी नित्यानंद प्रभु ने बोला कि शिवानंद सेन मेरा रूम कहाँ है, शिवानंद सेन ने जवाब ही नहीं दिया और वहां पे काम कर रहा था। तो शिवानंद प्रभु ने क्या बोला, तेरे तीनों के तीनों बच्चे मर जाएं, मेरे रूम की व्यवस्था नहीं करे, तेरे तीनों बच्चे मर जाएं। अब वो ये सुनते तो उसकी वाइफ रोने लगी शिवानंद सेन की, ये क्या बोल दिया इन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने क्या बोल दिया, रोने लगी, धाड़ धाड़ मार के रोने लगी। जितने में शिवानंद सेन है, बोले क्यों रो रही है? बोले नित्यानंद प्रभु के रूम की व्यवस्था आपने करी नहीं, ये कह रहे अपने तीनों बच्चे मर जाएं। बोले इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी? अरे नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया, इससे बड़ी खुशी। तो उनको डांट, फिर क्या वो नित्यानंद प्रभु के पास आए, शिवानंद से बोले क्या गलती हो गई? तो एक जोर से लात सीधी छाती पे मारी। तो शिवानंद से नाचने लगे, अरे वाह आप तो छाती पे लात खाई। तो जितना नीचे होंगे उतना भगवान के नामों में रस बढ़ेगा। और एक बार आप अपनी बड़ाई कर लो तो देखिए नामों में रस खत्म हो जाएगा। एक बार अगर हम अपनी बड़ाई कर लें या अपने को हम ऊंचा बताने का प्रयास करें या फिर हम किसी व्यक्ति का या किसी भक्त को हम आलोचना कर रहे हैं, तुरंत नाम में से रस चला जाएगा, तुरंत। इसलिए बहुत ही ये समझने जैसी बात है। तो हम कहाँ पे थे? यस, क्या बात कर रहे थे, भूल गया मैं, कि ये गले पे रखना है। अगर हमें भगवान को आकर्षित, यस, अगर हमें भगवान को आकर्षित करना है नामों के द्वारा, तो ये तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए ना। वृक्ष की क्या की, वृक्ष को लोग, वृक्ष से पत्थर, अरे फल तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वृक्ष को काट भी देते हैं, लेकिन वृक्ष क्या है? सहिष्णुना। तो तृणादपि सुनिचेन, तरोर, तरोर मतलब वृक्ष, तरोर अपि सहिष्णुना। दो क्वालिटी हो गई, एक तो नीच की क्वालिटी, एक सहनशीलता की क्वालिटी। आगे कह रहे अमानिना मान देना। अमानिना मतलब अपने मान की कामना मत करो कि मेरी ये बड़ाई करेगा या मुझे मान देगा, उसकी कामना मत करो। लेकिन सामने क्या करना है? मान देना। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मान दो, क्या होगा? कीर्तनीय सदाहरि, वो व्यक्ति क्वालिफाइड होगा भगवान के नामों का जाप करने के लिए। चार चीजें समझ ली। अपने आप को तिनके से नीच समझना, दूसरा वृक्ष से सहिष्णु नाम, तीसरा सबको मान देना, चौथा अपने मान की कामना मत करना। अब ये चारों प्रिंसिपल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम हरि नाम लेने के अधिकारी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ऐसे आकर्षित होते हैं। वे भी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदकशाही विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कलम से भौतिक संसार के कलम लिखा है, कमल है ना, इसमें कलम लिखा है, कलम लिखा है। एक नया सेट देना पड़ेगा माता जी आपको। ये आपकी बुक है? आपकी नहीं है। हाँ, भगवान की, परमेश्वर अपने गर्भोदकशाही विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। अब ये खाली उदाहरण दी है। क्या उदाहरण दी है? कि कोई भी व्यक्ति को जगत में संतान चाहिए तो उसे एक स्त्री की आवश्यकता रहती नहीं रहती है, लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ है? लक्ष्मी जी बिल्कुल उनके चरणों की सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने लक्ष्मी जी की आवश्यकता, उस कोई जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, उनकी पहली संतान को प्रकट कर दिया। ये बता रहे हैं कि वो कोई चीज पे आश्रित नहीं है, यद्यपि लक्ष्मी जी उनके बिल्कुल पास में है।
दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, सबसे धनवान स्त्री, सबसे गुणवान स्त्री उनके बिल्कुल प्यास में उनके पैर दबा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी को कोई प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं करी। ये उदाहरण बता रहे हैं प्रभुपाद जी की अनिबिप्सो, जो लास्ट वर्ड है ना अनिबिप्सो, उसका उदाहरण बता रहे हैं कि उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी जी तक की आवश्यकता नहीं है। वो सेवा कर रही है, अच्छी बात है, सेवा कर रही है, वो हमेशा उनके वक्षस्थल पे रहती है लक्ष्मी जी, है ना। क्या है वो, क्या कहते हैं उसे, श्रीवत्स। श्रीवत्स क्या है, एक गोल्डन हेयर है, गोल्डन बाल है जो भगवान की छाती पे बिछाती है, वो लक्ष्मी जी का रूप है वो श्रीवत्स। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे निवास करती है, सेवा करती है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी कोई हेल्प नहीं ली, संतान को ऐसे उत्पन्न कर दिया, ऐसे उत्पन्न कर दिया, उनको ऐसे ज्ञान दे दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। उनको कहीं भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं भेजा ब्रह्मा जी को, एलएन कोचिंग कहीं नहीं भेजा, अपने यहाँ भी उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया, तेने ब्रह्म हृदय में सब ज्ञान भर दिया। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता का ये कुछ उदाहरण है। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे निराकार हैं, है ना, इसका ये नहीं है कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। अभी एक बात और है, देखिए ये नारायण रूप की बात कर रहे हैं, है ना, तो नारायण रूप में तो भगवान लक्ष्मी जी फिर भी भगवान की सेवा कर रही है, चरणों की सेवा कर रही है, लेकिन कृष्ण के तो उनको एसोसिएशन ही नहीं मिला। समझ रहे हैं बात को, भगवान कृष्ण का तो एसोसिएशन किसको नहीं मिला, भगवान कृष्ण का सानिध्य भी लक्ष्मी जी को नहीं मिला। यद्यपि लक्ष्मी जी ने बिल्व वन, जहां गए थे 84 कोस यात्रा में बेल वन गए थे, वहां पे लक्ष्मी जी ने चीरकाल तक तपस्या करी, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। विष्णु रूप में उनकी सेवा जरूर करें, लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। सुनना चाहते हो कथा आप, सुनाइए प्रभु सुनाइए। तो वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। अब देखिए एक बहुत सुंदर लक्ष्मी जी का प्रसंग आ रहा है इसमें, तो एक श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ये लक्ष्मी जी की एक लीला का वर्णन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है सबने अध्ययन किया होगा। होता यह है कि चतुर्मास में 4 महीनों में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तो 4 महीने वो वेंकट भट्ट के घर रहते। वेंकट भट्ट कहाँ रहते हैं, श्रीरंगम में, जो इनके पिता थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जो 6 गोस्वामी में के, तो इनके घर पे रहते हैं। आइए प्रभु आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय के थे और लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की वो करते थे उपासना। वो तो खैर भगवान ही है, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण की उपासना करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ऑब्जर्व किया कि वेंकट भट्ट के मन में थोड़ा सा अभिमान है। किस चीज का, कि जगत की सबसे श्रेष्ठ उपासना लक्ष्मी नारायण की है। चैतन्य महाप्रभु उस अभिमान को ब्रेक करना चाहते थे कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ उपासना किसकी है, राधा कृष्ण की है। तो एक दिन ये एक प्रेम का आलाप, ऐसा कोई अभिमान, ऐसा नहीं कि जैसे हमारा अभिमान होता है, ऐसा अभिमान नहीं था। ये एक जैसे वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु में भी बहुत वाद संवाद होता है, लेकिन ये सब प्रेम के होते हैं। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए इनमें कोई बहुत बड़ी कोई कौरल हो गया है। वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु में भी आपस में बहुत बातें होती है, अंत्य लीला में सब वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे बड़े बड़े जितने भी भक्ति के आचार्य उस टाइम सब आए थे, मीराबाई, तुकाराम, गुरु नानक जी, ये उस टाइम सब हुए थे, ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे हुए थे सब, है ना। तो ऐसे अलग अलग वार्तालाप होती थी, तो हमें उस भावना से नहीं समझना चाहिए इनका अभिमान ब्रेक कर दिया। उनकी अलग ही भावना होती थी, उनमें एक अलग ही प्रकार की आपस में भाव था, रस था। तो हमको चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 9 के श्लोक संख्या पढ़ेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे वेंकट भट्ट से लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं हम देखते हैं। श्लोक संख्या है 111, प्यार बोलते हैं, 111 है, मध्य लीला अध्याय 9। प्रभु कहे भट्ट तुमार लक्ष्मी ठाकुराणी, कांत वक्ष स्थित पतिव्रता शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भट्ट, हे भट्ट तुम्हारी ठाकुरानी कौन है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण की उपासक है ना। तुम्हारी ठाकुरानी कौन है, लक्ष्मी जी। कैसी है, कांत वक्ष, कांत वक्ष मतलब
कांत मतलब उनके पति, कांत मतलब क्या हुआ, स्वामी, और वक्ष मतलब उनके पति की छाती पे स्थिता। आप उनकी लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, नारायण की छाती पे। पतिव्रता शिरोमणि, और पतियों की सेवा करने में लक्ष्मी जी सबसे बेस्ट है पूरे जगत में। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी हैया केने गए तहारा संगम। क्या कह रहे हैं, किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण है। तुम्हारे स्वामी कौन है, लक्ष्मी जी के स्वामी कौन है, नारायण है, और मेरे स्वामी कौन है, गायों को चराने वाले हैं, कृष्ण है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि लक्ष्मी जी ने अपनी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे स्वामी का साथ चाहती है, ऐसा क्यों हुआ? समझ रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं, कि वो तो नारायण की पत्नी है ना, पतिव्रता है, तो मेरे कृष्ण का साथ क्यों चाहती है लक्ष्मी जी? देखिए कितनी सुंदर बातें हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें। सुनना है आप लोगों को, या प्रसाद की भूख लग रही है? आगे कहते हैं, ए लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल व्रत नियम करी तप करी अपार। बोले लक्ष्मी जी ने कृष्णा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ए लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल तक उन्होंने सभी अपना ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य सहित रहती है ना, बोले सभी ऐश्वर्य छोड़ दिया और व्रत नियम करी तप करी अपार। उन्होंने सभी व्रतों को, नियम को अपनाया और अपार तप किया ना, बड़ी तपस्या करी। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? तो कह रहे हाँ, एक श्लोक है जहां पे बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी ने बड़ी तपस्या करी। ये श्लोक कालिया नाग की पत्नियों ने गाया था। जब भगवान ने कालिया का दमन किया था तब कालिया नाग की पत्नी ने श्लोक गाया था, जिसमें बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी ने क्या तपस्या करी, फिर भी भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त हुई। वो क्या श्लोक है, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद्वांचया श्री ललनाचरत तपो विहाय कामा सुचिरम ततव्रता। क्या कह रहे हैं कालिया नाग की पत्नियां कि आज हमारे पति पे आपने क्या कृपा कर दी, किस पे, कालिया पे। तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, आज मेरे पति ने अधिकार प्राप्त किया कि आपके चरण की रेणु उनके सिर पे पड़ी। यद वांछा, बोले इसकी तो वांछा, श्री ललना चरत तपो, श्री मतलब लक्ष्मी, ललना मतलब बेस्ट लेडी, चरत तपो बोले इसने इतनी तपस्या करी लक्ष्मी जी ने, विहाय कामान सुचिरम, उन्होंने सभी प्रकार के अपने सुख और भोगों को छोड़ के बड़े बड़े व्रत किए कि मुझे कैसे न कैसे श्री कृष्ण के चरण मिल जाए। तो उनको नहीं मिला, आपने हमारे पति के सिर पे चरण रख दिया। समझ रहे हैं बात को? मतलब भगवान कृष्ण ने अपने चरणों का स्पर्श लक्ष्मी जी को नहीं दिया, नारायण ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया। तो यही पूछ रहे क्या कारण है बताओ, है ना? तुम्हारी पत्नी, अरे तुम्हारी ठाकुरानी लक्ष्मी तो कांता शिरोमणि है, पतिव्रता शिरोमणि है, तो हमारे कृष्णा तो गोचारक है, उसके साथ क्यों घूमना चाहती है और उसके लिए क्यों इतनी तपस्या करी? तो भट्ट आगे क्या बोल रहे हैं, वेंकट भट्ट, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण से अधिक लीला वैदिक रूप। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप है, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है ना। वेंकट भट्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा आस्वादन वेदक दिया मतलब थोड़ा सा होशियारी, थोड़ी चतुरता कृष्ण की लीलाओं में ज्यादा है, इसलिए कृष्ण की लीलाओं को ज्यादा आस्वादन किया। तो लक्ष्मी जी ने अगर उनका संग करना चाहा तो इसमें गलती क्या है, ऐसा बोलना चाहते वेंकट भट्ट। तार स्पर्श नहीं या पतिव्रता धर्म कौतुके लक्ष्मी चाहे कृष्ण संगम। चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति है, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता है ना। बोले ना आप पतिव्रता, तो क्यों लक्ष्मी जी ने कृष्ण का साथ चाहा? बोले कृष्ण नारायण तो एक ही है, तो उनके पतिव्रता धर्म का भंग लक्ष्मी जी ने नहीं किया। प्रत्युत वो तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। वेंकट भट्ट ने आगे कहा कि दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर है, ये दिव्य रसों का निर्णय है। ठीक है, नारायण और कृष्ण एक ही है, तत्व से एक ही है, लेकिन रस की दृष्टि से कृष्ण के रस थोड़े ज्यादा है ना, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। लीला तत्व से एक है, लेकिन लीला रस से थोड़े कृष्ण में गुण थोड़े ज्यादा हैं।
कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक लाभ पाइए आर रास विलास। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेगी। तो क्यों चाह रही थी लक्ष्मी जी साथ, क्यों चाहती थी? वो रासलीला का आस्वादन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने संग चाहा। तो इसमें क्या गलत है, ऐसा वेंकट भट्ट बोल रहे हैं। तो प्रभु ने कहा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु कहे दोष नहीं इया अमिश्र जानी, रासना पाए लक्ष्मी शास्त्र या सुनी। प्रभु ने कहा ठीक है, कोई दोष नहीं है लक्ष्मी जी का, मैं जानता हूँ लक्ष्मी कोई दोष नहीं, लेकिन रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? ये तो हमने सुना है शास्त्रों से कि लक्ष्मी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? तो आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर ही वर्णन है। लक्ष्मी के ने ना पाए इहार के कारण, तब करी केचे कृष्ण पाए श्रुति कारण। बोले लक्ष्मी ने तो पाया नहीं, इसका क्या कारण है? और श्रुतियों ने तपस्या करी, उन्होंने पा लिया। श्रुतियां देखिए 10वें स्कंद में 87वें अध्याय में श्रुतियों की प्रार्थना है। श्रुतियों ने तपस्या करी, श्रुति मतलब ये वेद, ये भी मूर्तिमान स्वरूप में गोपियां बनी थी, है ना, श्रुतिचारी गोपी। ये श्रुतियां क्या बन गई? गोपियां बन गई। तो इन्होंने रासलीला में प्रवेश किया। तो चैतन्य महाप्रभु श्रुतियों ने तो रासलीला में प्रवेश किया, तो लक्ष्मी ने क्यों नहीं किया? तपस्या तो लक्ष्मी ने भी की, श्रुतियों ने भी की। श्रुतियों ने रासलीला में प्रवेश किया, तो लक्ष्मी ने क्यों नहीं किया? उसका कारण किससे पूछ रहे हैं? वेंकट भट्ट से पूछ रहे हैं, हमें कारण बताओ। अल्टीमेटली वो चाहते थे बताना कि राधा कृष्ण की लीला उपासना बेस्ट है, वो बताना चाहते थे। तो आगे कह रहे हैं, श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण भटके इया प्रवेशित नारे मारे मन। क्या कारण है बताओ? तो भटने का इतना अंदर मेरा मन प्रवेश नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता हूँ। भटने का आप भगवान है, आप जानते, मैं नहीं जानता हूँ। तो आगे कह रहे हैं, प्रभु कहे कृष्ण एक स्वभाव विलक्षण स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वह अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। आगे कारण बता रहे हैं, वो सुनना जरूरी है। व्रज लोकेर भावे पाइए तहां चरण, तार ईश्वर करी नहीं जाने व्रज जन। अब ब्रज लोग क्यों चाहते हैं कृष्ण के चरण प्राप्त कर लेते? क्योंकि ब्रजवासी भगवान को, लिखा है ब्रज लोग या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वहां के इतने निवासी इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को कि कृष्ण की भगवत्ता को ही भूल गए। आगे कहने, केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुकुल बांधे, केह सका ज्ञाने जिनी चढ़े तार कांधे। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, तो कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सब बात वेंकट भट्ट को। व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं कौन संबंध मानन। व्रज भूमि के निवासी कृष्ण को व्रज भूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र रूप में जानते हैं, और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी कौन से रस में थी? ऐश्वर्य रस में। और व्रजवासी कौन से रस में थे? माधुर्य रस में। और माधुर्य रस में के अलावा और कोई रस में कृष्ण किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते। तो लक्ष्मी जी अपना ऐश्वर्य भाव नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए उन्हें कृष्ण का संग नहीं मिला। और व्रजवासी लोगों के जो श्रुतिगण व्रजवासियों के चरणों का अनुसरण किया तो उनको मिल गया। तो पॉइंट ये है कि जब तक कृष्ण का सानिध्य अगर हमें चाहिए तो हमें व्रजवासियों के अनुगत्य होना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अपने स्वतंत्र रूप से हम कभी भी कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण को पा सकते हैं लेकिन राधा कृष्ण को नहीं पा सकते। आगे कह रहे हैं, श्रुति गण गोपी गणे अनुगत हैया, व्रजेश्वरी सूत पजे गोपी भाव लैया। वैदिक साहित्यों के अधिकारियों ने, जो श्रुतिगण कहलाते हैं, गोपी भाव में कृष्ण की पूजा करी और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। तो श्रुतियों को क्यों भगवान का संग मिला? उन्होंने गोपी भाव को स्वीकार किया और गोपियों का अनुसरण किया। लक्ष्मी जी ने तपस्या तो बहुत करी लेकिन गोपियों का अनुसरण नहीं किया, तो लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। बहान तारे गोपी देह व्रजे यबे पाइल, देह से देह कृष्ण संगे रस क्रीड़ा कैल। वैदिक स्तोत्रों को साकार अधिकारियों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया
और व्रज भूमि में जन्म लिया, तब उन शरीरों में उन्हें भगवान की रासलीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया। तो ये जितनी भी गोपियां थी ना, ये श्रुतियां गोपियां बनी। जैसे दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी बने। दंडकारण्य वन के ऋषि थे, वो भगवान राम को पति के रूप में चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा कि भाई मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला में हूँ, मैं तो एक पत्नी से ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आगे मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तब तुम्हें मेरा सानिध्य मिलेगा। तो जितने भी दंडकारण्य के ऋषि थे वो सब भगवान की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में सब गोपियां बने। तो एक तो हुई ऋषिचारी गोपियां जो ऋषियां गोपी बने, एक हुई श्रुतिचारी गोपियां जो श्रुतियां गोपियां बनी, एक थी नित्य सिद्ध गोपियां जो नित्य भगवान के धाम से आई। तो अलग अलग गोपियों के समूह थे जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मी जी ने इनको फुटस्टेप को फॉलो नहीं किया। समझ रहे बात को? अब प्रभुपाद का नियम है भाई 4 नियम करो, 16 माला करो, बुक पढ़ो, मंगल आरती करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, नाम संकीर्तन करो, ये प्रभुपाद ने फॉलो किया है। अब हम आचार्य को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वो फल नहीं मिलेगा। यद्यपि हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक आचार्य है वो हमें एक रास्ता बताता है, अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी ने तपस्या तो खूब करी, चिरकाल तक तपस्या करी, लेकिन गोपियों को फॉलो नहीं किया। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसिता देवी व अन्य श्री कृष्ण ना करे अंगीकार। कृष्ण भगवान गोप जाति के हैं, ठीक है, गोप जाति के हैं, और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु न तो वह न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती है। कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपियों का ही फॉलो करना पड़ेगा। लक्ष्मी चाहे से देह कृष्णेर संगम गोपिका अनुगा हुआ ना कई भजन। अब आप बता रहे कारण, लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपने आध्यात्मिक शरीर को बनाए रखना चाहती थी, किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। अन्य देह ना पाइए रास विलास अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। तो दूसरे शरीर में यहाँ तक कि शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा। दूसरे शरीर में रास विलास में एंटर नहीं मिल सकता, इसलिए लक्ष्मी जी को रास लीला में प्रवेश नहीं मिला। तो इस तरह से एक तो इन्होंने लक्ष्मी जी का वो बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि नारायण से कृष्ण कैसे अट्रैक्टिव बता रहे हैं। चलिए हम कल करते हैं, हम 9 बज गए हैं। चलिए मैं ये देख रहा था श्रोतागण कितने अट्रैक्टिव हैं, खाली नरपत जी हमें मिले और तो मिला ही नहीं। ठीक है नरपत जी, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी भी इच्छा बोलने की। तो आगे कह रहे हैं पूर्वे भट्टेर मने है एक अभिमान, श्री नारायण है स्वयं भगवान। पूर्व में भट्ट के मन में एक अभिमान था, वेंकट भट्ट, क्या अभिमान था कि नारायण स्वयं भगवान है, कृष्ण नारायण के अवतार है। ये किसके मन में अभिमान था? भट्ट के। तो नारायण की उपासना बेस्ट है। अब चैतन्य महाप्रभु को वो पता था, चैतन्य महाप्रभु भगवान थे। ताहार भजन सर्वोपरि कक्षा है, श्री वैष्णव भजन ए सर्वोपरि है। वो ये सोचते थे वेंकट भट्ट की नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति के अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव श्री करते थे। देखिए इसमें एक बात समझिए, नारायण की पूजा कृष्ण की पूजा सब बराबर ही है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई नारायण की पूजा हल्की, हम सोचेंगे तो नरक चले जाएंगे। बात समझिए, ये लक्ष्मी नारायण की उपासना करना बेस्ट है, वैष्णव वो भी है, वो भी भगवान की उपासना ही, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे हम तो कृष्ण के उपासक हैं, हम नारायण, तो हम तो नरक चले जाएंगे। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की बातें हो रही है, समझे। लक्ष्मी नारायण सीताराम की उपासना को कभी भी हमें, यद्यपि राधा कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनको कभी भी हमें नीचा नहीं समझना चाहिए। ना ही सीताराम के उपासक है, लक्ष्मी नारायण के उपासक, सब वैष्णव ही हैं, सब वैष्णव हैं। हमें कभी भी भेद नहीं रखना चाहिए, हम ऊंचे वैष्णव हैं। ये तो एक सिद्धांत की बातें बताई जा रही है। आगे कह रहे हैं, खाली अब 2-3 मिनट लगेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, कृष्ण विलास मूर्ति श्री नारायण अते लक्ष्मी आदि हरे ते मन। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण को तो नारायण, कृष्ण को आकर्षित किसने किया? कृष्ण से कौन आकर्षित हुई? लक्ष्मी, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि नारायण हेते कृष्ण असाधारण गुण अते लक्ष्मी कृष्ण कृष्ण अनुक्षण।
कि नारायण से कृष्ण में गुण ज्यादा है, इसलिए लक्ष्मी कृष्ण से अट्रैक्ट हो गई। आगे ये बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको जंप कर रहा हूं। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी मन, गोपिका मन हरिते नारे नारायण। अब क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी का तो मन किसने हर लिया? कृष्ण ने। लेकिन गोपियों का मन नारायण नहीं हर पाए। बता रहे थे नारायण से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण। अगर लक्ष्मी का मन कृष्ण ने हर लिया तो गोपियों का मन भी नारायण को हर लेना चाहिए, दोनों अगर बराबर है। तो गोपियों का मन नारायण नहीं हर पाए। कुछ एग्जाम्पल है तो बता रहे एग्जाम्पल है। बोले एक बार क्या हुआ, नारायण का कथा श्री कृष्ण अपन है, गोपिका। एक बार क्या हुआ कि चतुर्भुज मूर्ति देखा, गोपीगण आगे, श्री कृष्ण गोपिका नहीं अनुए। एक बार कृष्ण ने चतुर्भुज रूप कर दिया नारायण का और गोपियों के आगे आ गए, तो गोपियों ने क्या कहा उन्हें? हम आपको प्रणाम करते, कृष्ण कहें बताइए। तो नारायण के रूप से गोपियां अट्रैक्ट नहीं हुई, लेकिन कृष्ण के रूप से लक्ष्मी अट्रैक्ट हो गई। तो ये है, अभी 4-5-10 पेज का और है, लेकिन पॉइंट ये मेरा कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी, हमारा जो श्लोक था वो ये था कि लक्ष्मी जी भी नारायण की सेवा करे, लेकिन नारायण को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंट ये है कि हम चाहे कितनी भी अपने आप को बड़ा समझ के सेवा करें, हमें भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमें विनम्र दीन होना ही पड़ेगा। गीता जी में कितनी जगह लिखा है? निर्माण मोहा, है ना, अमानित्वम, है ना, 2 जगह, एक जगह और लिखा हुआ है कि जब तक हम अपने मान को कम नहीं करेंगे, अपने को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे में अमानित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक कृष्ण विष्णु भगवान नारायण हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे हम कितना ही नाम ले, नाम तो लेना ही चाहिए, नाम लेने से ही आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए 4 क्वालिटी हमारे में आनी चाहिए। कौन सी 4 क्वालिटी? तिनके से नीच, वृक्ष से सहिष्णु, सबको मान देना और अपने मान की चाहना मत करना। ठीक है, हरे कृष्णा।